हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने जाना था 3ds मैक्स में 3ds मैक्स का एक कंप्लीट वर्क फ्लो। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 3ds मैक्स के व्यू पोर्ट के बारे में। तो चलते हैं अभी सबसे पहले 3ds मैक्स के स्क्रीन पे। तो देखिए, ऑलरेडी हमने ये समझ लिया है कि आपको 3ds मैक्स के इंटरफेस को क्लियर कर लेना है। इंटरफेस कहने का मतलब है ये सारे मेन्यूज, सारे टूल्स, सारे जो ऑप्शंस आपको सबसे पहले सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम को आपको याद करने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश भी नहीं कहूंगा, आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको यूज में लेके आना है। तो चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं। 3ds मैक्स पे ये जो सबसे बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम व्यू पोर्ट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप इस व्यू पोर्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया टी पॉट। चलिए, तो ये हमने टी पॉट तैयार कर लिया, सिंपली ड्रैग किया और आपका टी पॉट आपके व्यू पोर्ट पे आपके सामने है। अब इस व्यू पोर्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है, बड़ा करना है, तो ऑल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, जिसको हमने सेलेक्ट करके रखा था, वो मैक्सिमाइज हो चुका है। अब आती है बारी कि आप कैसे व्यू पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे टी पॉट को देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, बट अगर आप टी प्रेस करें तो आप सेम टी पॉट को टॉप व्यू से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एफ प्रेस कर दें तो इस व्यू पोर्ट को आप फ्रंट में कन्वर्ट कर चुके हैं। और अगर आप एल प्रेस कर दें तो आप पहुंच जाते हैं लेफ्ट व्यू पोर्ट पे। ओके, तो अभी आपने व्यू पोर्ट को चेंज करना सीख लिया। इसी में और भी अलग अलग व्यू पोर्ट्स होते हैं। तो अगर आप वी प्रेस कर दें तो वी प्रेस करने के बाद आपको सारे व्यू पोर्ट की लिस्ट मिल जाती है, और आपको जिस भी व्यू पोर्ट पे जाना है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। जैसे अगर मुझे बैक पे जाना है तो मैंने बैक पे क्लिक कर दिया। ओके, अब वापस चलते हैं, पी प्रेस करते हैं, हम पहुंच चुके हैं पर्सपेक्टिव व्यू पे। तो अभी हमने व्यू पोर्ट को चेंज करना, व्यू पोर्ट को बदलना सीख लिया, समझ भी लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, और वो है व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना। तो अगर आप व्यू पोर्ट पे माउस का मिडिल माउस बटन होल्ड करके रखते हैं तो आप व्यू पोर्ट को पैन कर सकते हैं, यानी अप डाउन लेफ्ट और राइट, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन दबाएं तो आप व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं, इस तरीके से घुमा के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल और ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन दबाएं तो आप इस तरीके से डॉली कर सकते हैं या फिर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना सीख लिया माउस के थ्रू, और शॉर्टकट की भी आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको कंट्रोल ऑल्ट मिडिल माउस बटन, केवल मिडिल माउस बटन और ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन का यूज करना है। अब इसमें जो कॉमन है वो है मिडिल माउस बटन। तो अगर आपके पास एक ऐसा माउस है जिसमें मिडिल माउस बटन नहीं है तो व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना सीख लिया, समझ लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, वो है कि व्यू पोर्ट पे ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले को चेंज करना। तो देखिए, जब आप वर्क करेंगे तब आपको वायरफ्रेम मोड में जाना पड़ सकता है। इसका शॉर्टकट की है F3। तो जब आप F3 प्रेस करते हैं, फंक्शन 3 प्रेस करते हैं, तो आप वायर फ्रेम मोड में चले जाते हैं। वापस से मैंने F3 प्रेस किया, अब मैं आ चुका हूँ शेडेड मोड पे। तो ये जो F3 बटन है या F3 की है, ये एक साथ दो काम कर रहा है, इसलिए इसे हम टॉगल बटन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम F4 प्रेस करें तो आप वायर फ्रेम ऑन शेडेड में जा सकते हैं, यानी शेडेड प्लस वायर फ्रेम में जा सकते हैं, और फिर से F4 प्रेस करें, वापस से आप शेडेड मोड में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप व्यू पोर्ट पे व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और व्यू पोर्ट के डिस्प्ले को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो इतना तो हमने अभी समझ लिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट शेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास स्टाइलाइज्ड का ऑप्शन है, जिसमें ग्रेफाइट कलर पेंसिल, इंक, कलर इंक, एक्रिलिक, पेस्टल और टेक का ऑप्शन रखा हुआ है। तो अगर आप ग्रेफाइट लेते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले व्यू पोर्ट पे ग्रेफाइट की तरह देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कलर पेंसिल यूज करके देखना है, और वन बाय वन आप इसके आउटपुट को देख लें, ताकि आपके ऑब्जर्वेशन में रहे कि इन वैल्यू को चेंज करने से या फिर इन पैरामीटर को सेलेक्ट करने से क्या डिफरेंस आपके डिस्प्ले पे आने वाला है। तो इस तरीके से आप व्यू पोर्ट पे अपने ऑब्जेक्ट को के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। अभी वापस से मैं चले जाता हूँ
डिफॉल्ट शेडिंग पे जिस पे ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इसमें क्ले शेडिंग है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रेड कलर में दिखाई देगा। तो ये था ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले जो आपने व्यू पोर्ट पे जाना। चलिए अभी वापस से Alt प्लस W प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं आपको फिर से ये 4 व्यू पोर्ट एक साथ देखने को मिल जाएगा। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 व्यू पोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे 4 पार्ट में बटा हुआ है व्यू पोर्ट, बट अगर आप इस लेआउट पे आएँ, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें, एक तरफ टॉप व्यू पोर्ट है और इस तरफ देखें तो फ्रंट व्यू पोर्ट है। आप P प्रेस कर दें, इधर आपका पर्सपेक्टिव हो गया और इसी तरीके से इधर अगर L प्रेस कर दें, तो इधर आपका लेफ्ट हो गया। अगर आप और भी लेआउट को चेंज करके देखना चाहते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे लेआउट के अवेलेबल हैं, जैसे कि टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 लेआउट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये तो हो गया 3ds Max का लेआउट जिसके थ्रू आप व्यू को अरेंज कर सकते हैं, व्यू की लेआउटिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपको ये मुझे समझाना था, बताना था कि 3ds Max पे व्यू पोर्ट होता है और व्यू पोर्ट को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको 3ds Max सीखने में ये मददगार साबित होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को कर दें लाइक, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लर्निंग कैसी लग रही है और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।